अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सारी परेशानियों की जड़ बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है, तो क्या आप मानेंगे? और अगर मैं ये कहूं कि जिस दिन आपने खुद को समझ लिया उस दिन दुनिया आपको समझने लगेगी, तो शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन यही सच है। मनुष्य हमेशा बाहर भागता है, खुशी ढूंढने के लिए, सुकून ढूंढने के लिए, प्यार ढूंढने के लिए। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि जो वो ढूंढ रहा है वो पहले से ही उसके अंदर मौजूद है। तुम मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, गुरुद्वारों में जाते हो, लेकिन कभी अपने भीतर गए हो? कभी चुप बैठकर अपने आप से पूछा है, मैं कौन हूं? नहीं, क्योंकि तुम्हें डर लगता है अकेले होने से, खुद से मिलने से। देखो, दुनिया तुम्हें सिखाती है कैसे बनना है, कैसे दिखना है, कैसे सफल होना है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि खुद को कैसे जानना है। और जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक हर सफलता भी अधूरी लगेगी। तुमने देखा होगा, लोगों के पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, लेकिन फिर भी वो बेचैन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर सब कुछ पा लिया पर खुद को खो दिया। ओशो कहते हैं, जो अपने अंदर उतर गया वही असली ज्ञानी है। जब तुम अपने भीतर जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो सब कुछ देख रही है। और जैसे ही ये समझ आती है, तुम्हारी सारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। मान लो तुम गुस्से में हो तो तुम सोचते हो कि सामने वाला कारण है, लेकिन असल में गुस्सा तुम्हारे अंदर है, वो बाहर नहीं आया तो तुम्हें पता भी नहीं चलता। दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक बहाना है तुम्हारे अंदर की आग को बाहर लाने का। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को समझो, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाती है। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए, तुम खुद ही काफी हो। बस तुमने खुद को पहचानना छोड़ दिया है। तो आज से एक काम करो, हर दिन 5 मिनट बस चुप बैठो, ना मोबाइल, ना कोई बात, बस अपने अंदर जाओ और खुद से पूछो, मैं कौन हूं? शायद शुरुआत में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें वो मिल जाएगा जिसे पूरी दुनिया खोज रही है। याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को जान लिया उस दिन तुम्हें किसी भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। कल मैंने तुमसे कहा था खुद को जानो, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ और कहने वाला हूं जो शायद तुम्हें हिला दे। तुम खुद को जानना तो चाहते हो, लेकिन एक चीज है जो तुम्हें रोक रही है, और वो है तुम्हारा मन। मन बहुत चालाक है, वो तुम्हें कभी शांत नहीं बैठने देगा। जब भी तुम चुप बैठोगे वो तुम्हें याद दिलाएगा कल क्या हुआ था, कल क्या करना है, किसने क्या कहा। वो तुम्हें हर तरफ घुमाएगा, बस एक जगह नहीं जाने देगा, तुम्हारे अंदर। तुम सोचते हो कि तुम मन को चला रहे हो, लेकिन सच तो ये है मन तुम्हें चला रहा है। तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं हैं, वो सिर्फ आदतें हैं जो बार बार दोहराई जा रही हैं। ओशो कहते हैं, मन एक अच्छा सेवक है लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। अगर तुम मन के मालिक बन गए तो जीवन सुंदर हो जाएगा, लेकिन अगर मन तुम्हारा मालिक बन गया तो तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। जरा ध्यान से देखो, जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें और दुखी करने लगता है। वो पुरानी बातें याद दिलाता है, पुरानी गलतियां, पुराने दर्द, और तुम उसी में फंस जाते हो। लेकिन अगर उसी समय तुम सिर्फ देखो कि हाँ, मैं दुखी हूं, बिना भागे, बिना लड़ाई किए, तो अचानक कुछ बदल जाता है। यही ध्यान है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि तुम विचारों को रोक दो। ध्यान का मतलब है विचारों को सिर्फ देखना, जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम सिर्फ देखने वाले हैं,
जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम मन नहीं हो, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। फिर ना कोई डर रहेगा, ना कोई तनाव, ना कोई बेचैनी। तो आज से एक नया अभ्यास करो। जब भी मन तुम्हें परेशान करे तो उससे लड़ो मत, बस उसे देखो। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि मन शांत होने लगा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मन के बाद एक और गहरी चीज है जो तुम्हें पूरी तरह बदल सकती है। वो क्या है, ये मैं तुम्हें अगले भाग में बताऊंगा।